हेलो गाइस, वेलकम टू मैथमेटिक्स 1। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर 3 है उसका पार्ट 1 होने वाला है। ठीक है, चलिए तो पार्ट 1 में हम लोग सीखेंगे पहले कुछ टर्म्स। ठीक है, क्या क्या टर्म्स हमको पता होना चाहिए। एक सर्कल में क्या क्या पार्ट होते हैं वो पहले पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए एक सर्कल में होता है डायामीटर, हिंदी में उसको बोलते हैं व्यास। फिर होता है रेडियस, तो अर्धव्यास। सेंटर यानी केंद्र बिंदु। सरकमफेरेंस यानी परिधि। माइनर सेगमेंट लघु चाप हिंदी में। मेजर सेगमेंट बृहद चाप। कॉर्ड यानी चाप। माइनर सेक्टर या माइनर एरिया भी इसको बोलते हैं कोई कोई, तो लघु वृत्त क्षेत्र। और मेजर सेक्टर यानी वृहद वृत्त क्षेत्र। अब देखिए कि एक सर्कल में कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। तो देखिए ये रहा मेरा सर्कल। ठीक है, ये जो बीच में जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर। ठीक है, ओके। बीच को मतलब बीच में सेंटर जो है उसको काटते हुए एक लाइन गुजर रही है, दिख रहा होगा ये ए बी। तो ये ए बी मेरा क्या हुआ? डायामीटर। ठीक है, ए बी मेरा क्या हुआ? डायामीटर। डायामीटर की खासियत ही क्या होती है? दो खासियत। पहला खासियत कि ये सर्कल को दो इक्वल भाग में बांट देता है। देखिए सर्कल को दो इक्वल भाग में बांटा, एक अपर एक लोअर। ठीक है, और दूसरा खासियत क्या होती है कि ये हमेशा सेंटर से होते हुए गुजरता है। ठीक है, ये हमेशा सेंटर से होते हुए गुजरेगा, यानी केंद्रक से होते हुए गुजरेगा। अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे खींचने का कोशिश किया तो ये फिर डायामीटर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब डायामीटर जरूरी तो नहीं है कि ऐसे खींचा जाए, हो सकता है वो ऐसे भी खींचा जा सकता हो, ये भी तो सेंटर से होते हुए गुजर रहा है। या फिर मैं ऐसे खींचते हुए आ जाऊँ, ये भी तो सेंटर से होते हुए आके गुजरेगा। तो एक सर्कल में इन्फिनाइट डायामीटर हो सकते हैं। ठीक है, तो एक सर्कल में इन्फिनाइट डायामीटर हो सकते हैं, बट सारे डायामीटर का प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, मतलब मेन बात क्या होना चाहिए कि वो हमेशा एक जो सेंटर है वहाँ से काटते हुए गुजरे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ने सीखा डायामीटर क्या होता है। ठीक है, अब रेडियस क्या होता है। डायामीटर को अगर मैं दो पार्ट में बांट दूँ, ये डायामीटर था दो पार्ट, एक ओ ए और एक ओ बी, तो ये दोनों क्या कहलाएगा? रेडियस। यानी एक डायामीटर में दो रेडियस होते हैं। ठीक है, देखिए रेडियस का खास बात क्या होता है कि ये सेंटर से शुरू होता है और जाके कहाँ टच करता है? बॉर्डर को। सेंटर से शुरू होता है, बॉर्डर को टच करता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का एक रेडियस, यहाँ से लेके यहाँ तक का दो रेडियस। ठीक है, तो इससे फॉर्मूला भी बनता है d इज इक्वल टू 2r, यानी डायामीटर व्यास इज इक्वल टू 2r, यानी दो ठो अर्धव्यास। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे r पता करना हो तो मैं क्या करूँगा? d डिवाइडेड बाई 2, यानी डायामीटर को दो भाग में बांट दो, रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम लोग को पता चला डायामीटर क्या है, उसका खास बात क्या था? कट फ्रॉम द सेंटर, वो बीच से काटते हुए जाता है और इक्वल हाफ बताता है। 2 इक्वल हाफ, मतलब सर्कल को दो इक्वल हाफ देता है। ठीक है, अर्धव्यास का खासियत क्या था कि ये डायामीटर का ही आधा भाग होता है। ठीक है, सेंटर हम लोग देख लिए जो बीचों बीच बिंदु होता है। अब आता है सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस मतलब परिधि। ठीक है, या इसको हम लोग बोल सकते हैं परिसीमा। आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में। तो परिसीमा मतलब क्या? बाउंड्री। ये जो बाउंड्री है, ठीक है, ये बाउंड्री को ही क्या बोला जाता है? सरकमफेरेंस, परिधि। ठीक है, ये सरकमफेरेंस इसी को बोला जाता है बाउंड्री। ये बाउंड्री को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। चलिए ठीक है, तो सरकमफेरेंस भी समझ में आ गया कि सरकमफेरेंस क्या है। अब है लघु चाप और वृहद चाप। तो उससे पहले समझने से पहले हमको समझना होगा कि चाप क्या होता है, यानी कि कॉर्ड क्या होता है। तो सर्कल में मैं कहीं भी एक लाइन खींच दूँ जो एक बॉर्डर को टच करे और दूसरा बॉर्डर को टच करे, वो क्या कहलाएगा? चाप। ठीक है, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ,
तो यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो ये हो गया चाप। या फिर ये भी हो सकता है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ख़त्म हुआ, तो ये भी हो गया चाप। फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है कि डायामीटर भी चाप है क्या। तो हाँ, डायामीटर भी चाप है। क्यों? क्योंकि डायामीटर भी एक बाउंड्री से शुरू होता है और दूसरा बाउंड्री पर ख़त्म होता है, तो मैं डायामीटर को चाप कह सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्या मैं चाप यानी कि कॉर्ड को डायामीटर बोल सकता हूँ? नहीं। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि ये चाप तो है, मतलब कॉर्ड तो है, बट डायामीटर नहीं है, क्योंकि ये सेंटर से होते हुए नहीं गुजर रहा है। तो इसलिए ये चाप है बट डायामीटर नहीं है, कॉर्ड है बट डायामीटर नहीं है। ठीक है, और ये जो है ये कॉर्ड भी कहला सकता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, क्योंकि सबसे बड़ा कॉर्ड है। ठीक है, और डायामीटर भी कहला सकता है। तो कहीं कहीं डायामीटर को क्या बोलते हैं? लॉन्गेस्ट कॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो कॉर्ड पता चल गया। अब क्या था? माइनर सेगमेंट यानी लघु चाप और मेजर सेगमेंट यानी कि बृहद चाप। देखिए, जब मैंने ये चाप खींचा, ये कॉर्ड खींचा, तो सर्कल जो है वो दो भागों में बट गया। ठीक है, एक ये ऊपर का पार्ट और एक ये छोटा सा नीचे का पार्ट, दिख रहा होगा। तो ऊपर वाले पार्ट, जो बड़ा वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं वृहद चाप, और नीचे जो छोटा वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लघु चाप। ठीक है, देखिए, मैंने इस सर्कल को अगर काटा तो दो भाग में बटा, तो ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलेंगे? मेजर सेगमेंट यानी कि वृहद चाप, और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट यानी लघु चाप। ठीक है, अब आता है मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, यानी लघु वृत्त क्षेत्र और वृहद वृत्त क्षेत्र। तो जब ये दो पार्ट में कटा, तो इसके अंदर जो एरिया होगा, एरिया मतलब इसके अंदर का ये जो पार्ट है, ये एरिया क्या कहलाएगा? मेजर एरिया या मेजर सेक्टर। और इसके अंदर जो एरिया है उसको क्या कहेंगे? माइनर एरिया या माइनर सेक्टर। ठीक है, तो आई होप आपको सारे टर्म्स अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश की है कि सर। तो हम लोग ने सीखा डायामीटर क्या होता है। तो डायामीटर होता है जो एक एंड से शुरू होता है, दूसरे एंड पर ख़त्म होता है, पहला बात। दूसरा बात, वो सेंटर से होते हुए गुजरता है। और तीसरा बात, वो सर्कल को दो इक्वल हाफ में बांटता है। ठीक है, डायामीटर। ठीक है, रेडियस क्या होता है? रेडियस डायामीटर का हाफ होता है, यानी कि डायामीटर को अगर मैं दो भागों में बांट दूं तो एक भाग रेडियस कहलाएगा और दूसरा भाग भी अलग रेडियस कहलाएगा। इसकी खासियत क्या होती है कि ये सेंटर से शुरू होता है और बाउंड्री को टच करता है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से एक लाइन खींचूँ, देखिए यहाँ से मैं लाइन लेके चला यहाँ तक। ठीक है, तो क्या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? इस मान लेते ये पॉइंट पी, तो ये जो ओ पी निकला, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? रेडियस बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सेंटर से शुरू हुआ है और बाउंड्री को टच किया है। अगर मैं वापस से यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लाइनिंग है ओ से लेके एफ, इसको भी मैं रेडियस बोल सकता हूँ। समझ में आ रहा है? तो रेडियस क्या है? जो सेंटर से शुरू होता है, बाउंड्री को टच करता है। फिर सरकमफेरेंस क्या बताया मैंने? इसका जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है, फिर मैंने बताया कि कॉर्ड क्या होता है। तो कॉर्ड क्या होता है? जो सर्कल को दो पार्ट में बांटता तो है लेकिन इक्वल नहीं बांटता है। जैसे ये क्या कर रहा था? इक्वल बांट रहा था, लेकिन ये इक्वल नहीं बांटता है, अनइक्वल बांटता है। ऊपर में बड़ा, नीचे में छोटा। तो उस बड़े वाले का नाम हम लोग दे दिए थे मेजर सेगमेंट, और नीचे वाले का नाम दे दिए थे माइनर सेगमेंट। देखिए, कहीं मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट के बजाय मेजर आर्क भी बोलता है। ठीक है, मेजर आर्क और माइनर आर्क। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मेजर सेगमेंट पढ़े थे, माइनर सेगमेंट पढ़े थे, मेजर सेक्टर पढ़े थे, माइनर सेक्टर पढ़े थे। ये आर्क कहाँ से आ गया? तो मेजर सेगमेंट को ही मेजर आर्क बोलते हैं और माइनर सेगमेंट को ही माइनर आर्क बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था टर्म्स। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.1 में कुछ हल्का फुल्का शॉर्ट क्वेश्चन उसको ख़त्म कर लेते हैं। देखिए, ये ड्राइंग आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और ड्राइंग बुक में देख के आपसे पूछ रहा है कि इसमें PAQ वृत्त क्षेत्र यानी कि PAQ एरिया में कौन कौन सा रेडियस है। तो रेडियस देखिए, PAQ यानी PAQ यानी कि ये जो एरिया है
इसमें कौन कौन सा रेडियस है। देखिए एक रेडियस तो ये निकला, दूसरा रेडियस ये निकला, तीसरा रेडियस ये निकला, चौथा रेडियस ये निकला। ठीक है, तो पी ए क्यू में कौन कौन सा रेडियस है, ओ पी, ओ पी, ओ ए, ओ सी, ओ क्यू, यानी ओ क्यू। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, एक सर्कल में जितने भी रेडियस होंगे, यहाँ पर 4 रेडियस हैं, ये चारों इक्वल होते हैं। मतलब अगर OP का वैल्यू बता दिया 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो OA भी क्या निकलेगा 2 सेंटीमीटर, OC भी क्या निकलेगा 2 सेंटीमीटर, और OQ भी क्या निकलेगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि ये चारों रेडियस एक ही सर्कल के हैं। ठीक है, ड्राइंग में आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा बड़ा है सर, ये थोड़ा छोटा है, नहीं, ड्राइंग तो देखिए मैंने फ्री हैंड तैयार किया है ना। लेकिन P मतलब एक सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं वो सब इक्वल होते हैं। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। क्या, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो बोल रहा है कि एक वृत्त में डैश बिंदु होते हैं, मतलब कि एक सर्कल में डैश पॉइंट्स होते हैं, तो इन्फिनिटी पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं अगर पॉइंट्स दिखाने लगूँ तो ऐसे करते 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 मैं कितना पॉइंट्स निकाल दूंगा मेरे को खुद नहीं पता। तो इन्फिनिटी यानी कि असंख्य बिंदु। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, वृत्त की वृहत्तम जीवा, यानी कि सर्कल का सबसे बड़ा कॉर्ड क्या होता है। तो अभी मैंने बताया था कि डायामीटर को ही लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, डायामीटर। ठीक है ना। तीसरा क्या बोला है, जीवा वृत्ताकार क्षेत्र को, यानी कि जो कॉर्ड जो है वो सर्कल को कितने पार्ट में डिवाइड करता है। तो अगर मैं एक सर्कल लूँ, उसमें कॉर्ड ऐसे खींचा तो कितना पार्ट तैयार हुआ, 1 2, तो 2 भाग हो गए, 2 पार्ट्स में। ठीक है, वृत्त के सभी व्यास डैश बिंदुगामी, मतलब कि जो सर्कल के सभी जो डायमीटर होते हैं वो कहाँ से गुजरते हैं, तो केंद्र से होते हुए गुजरते हैं। हम लोग बोले थे ना, जितना भी सर्कल डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर, अगर ये सर्कल है इसके ऊपर मैं अगर डायमीटर खींचा हूँ तो ये जरूर सेंटर से होते हुए गुजरेगा। इधर से भी खींचूंगा तो ये भी सेंटर से होते हुए गुजरेगा, इधर से भी खींचूंगा तो ये भी सेंटर से होते हुए गुजरेगा। ठीक है, तो ये सभी जितने भी डायमीटर होते हैं वो सभी सेंटर से होते हुए गुजरते हैं। ठीक है, 5वां नंबर क्या बोला है, 2 वृत्तांत समान होने से इनके वृत्त की चाप दोनों लंबाई इक्वल होगी, बराबर होगी। 6, एक वृत्ताकार क्षेत्र के वृत्त चाप और दोनों, अच्छा मान लेते हैं एक वृत्त मतलब कि सर्कल है। ठीक है, इसमें मैं 2 रेडियस बनाया, पिज़्ज़ा का जैसे स्लाइस नहीं करते हैं, तो ये जो एरिया निकला थोड़ा सा ट्रायंगुलर टाइप का, ये क्या कहलाएगा, सेक्टर। कौन सा सेक्टर, माइनर सेक्टर। ठीक है, क्योंकि छोटा पार्ट है। और ऊपर जो ये बड़ा सा ब्लैंक वाला स्पेस है इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। ठीक है, तो देखो मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर को कौन अलग कर रहा है, 2 ठो रेडियस, ये रेडियस और ये रेडियस दोनों मिलके क्या कर रहे हैं, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर को अलग कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, रेडियस। ठीक है, बोल रहा है वृत्त के बाहर किसी बिंदु व केंद्र को मिलाने वाले रेखाखंडों की लंबाई अर्धव्यास से डैश होती है। मतलब कि एक सर्कल है, उसके बाहर, एक सर्कल है, ठीक है, उसके बाहर मैं अगर कोई बिंदु खींच दूँ तो ये रहा मेरा डायमीटर। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट का नाम है A, ये पॉइंट का नाम है B, ये सेंटर में है O, और ये पॉइंट का नाम है C। तो बताइए इसमें से A B एक लाइन बना जो कि क्या है मेरा डायमीटर, OB और OA मेरे लिए क्या है, रेडियस, OB और OA रेडियस, और एक और लाइन बना है, क्या बना है, AC, A से लेके C। ठीक है, तो बताइए इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, AC, क्योंकि डायमीटर तो यहीं तक है और ये AC इतना बड़ा है। तो वही पूछ रहा है कि मान लीजिए कोई पॉइंट अगर सर्कल से बाहर है और वहाँ तक अगर लाइन खींच के लाया गया है तो सबसे बड़ा लाइन कौन सा होगा, तो AC, यानी कि यही सबसे लार्जर लाइन होगा, सबसे बड़ा लाइन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बोला है कि एक कंपास और पेंसिल ले लीजिए। ठीक है, और उसके सहायता से एक वृत्त बनाइए। मैंने कंपास और पेंसिल नहीं दिया।
एक नॉर्मल सर्कल बनाया, सर्कल के बीच में एक सेंटर है, बोला है कि इसमें आप पहले मुझे केंद्र दिखाइए, केंद्र, ठीक है, बीच में जो पॉइंट है वो मेरा क्या हो गया, केंद्र यानी कि सेंटर। फिर बोला है जीवा यानी कि कॉर्ड दिखाइए, तो कोई भी एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है, यहाँ से खींच दीजिए, यहाँ से खींच दीजिए, बस क्या होना चाहिए, वो सेंटर से होते हुए नहीं गुजरना चाहिए, अगर सेंटर से होते हुए गुजरेगा तो वो डायमीटर बन जाएगा। तो यहाँ से एक लाइन मैंने खींच दिया ए बी, तो ये मेरा कॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। फिर बोला कि डायमीटर भी बनाइए, ठीक है, तो कोई एक ऐसा लाइन जो सेंटर से होते हुए गुजरेगा, तो मैंने सी डी एक लाइन खींच दिया, ठीक है, जो कि सेंटर से होते हुए गुजर रहा है, तो ये मेरा क्या बन गया, डायमीटर, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, रेडियस, तो मेरे को पता है कि डायमीटर में तो 2 रेडियस छुपे होते हैं, तो ओ सी एक रेडियस, ओ डी एक रेडियस, तो ओ सी और ओ डी एक रेडियस। फिर बोला है लघु चाप यानी कि माइनर सेगमेंट, तो देखिए ये रेडियस, ये चाप था, ठीक है, इसके इस साइड वाला छोटा पार्ट लघु चाप यानी कि ए डी बी लघु चाप, इसके ऊपर मैंने चाप का साइन लिया, और बड़ा वाला यानी ए सी बी, सारे पॉइंट्स को लेंगे, ए बी सी बी एक पॉइंट है इसमें और बी भी एक पॉइंट है, बीच में कोई पॉइंट नहीं था इसलिए नहीं लिया, तो ए सी बी मेरा क्या है, मेजर सेगमेंट यानी कि वृहद चाप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू या फॉल्स। बोला वृत्त एक सामतालिक चित्र है, सामतालिक मतलब होता है प्लेन, सर्कल एक प्लेन मतलब प्लेन ड्राइंग है या प्लेन चित्र है, तो यस प्लेन चित्र है, मतलब अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्राइंग करूँ तो ये प्लेन ही तो हुआ ना, एक होता है प्लेन सरफेस और एक होता है 3D, तो 3D में तो मैं इसको नहीं दिखा सकता, ये तो प्लेन है, पेपर पर बना के मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो ये प्लेन सर्कल ड्राइंग है, यस। सेगमेंट एक समतालिक क्षेत्र है, मतलब इसके अंदर जो सेगमेंट बनेगा, ये जो सेगमेंट बना, क्या ये भी एक प्लेन एरिया है, तो यस, जब सर्कल ही प्लेन है तो उसके अंदर का कोई भी पार्ट प्लेन ही होगा, तो ये भी यस हो गया। तो बोला नेक्स्ट कि इसके जो सेक्टर है, वृत्त क्षेत्र, वो भी प्लेन एरिया है, तो मैंने अभी बोला कि सर्कल है तो उसके अंदर का सभी पार्ट प्लेन होगा, तो ये भी क्या होगा, प्लेन होगा, यस। जीवा एक सरल रेखा का भाग है, जीवा मतलब कि कॉर्ड क्या एक सिंपल लाइन है, तो यस ये एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ही तो है, ठीक है, इसलिए यस। चाप एक सरल रेखा, चाप मतलब लघु चाप, वृहद चाप, ठीक है। तो चाप में अगर ये खींचूं, एक लघु चाप या फिर एक वृहद चाप जो भी है, तो ये तो कुछ नहीं लग रहा मुझे कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो कर्व लाइन है, इसलिए ये क्या हो गया, असत्य हो गया, यानी कि नो। वृत्त सीमित संख्याओं की लंबाई जीवाएं होती हैं, मतलब कि किसी वृत्त में मान लीजिए कोई एक सर्कल है, ठीक है, उसमें जितने भी कॉर्ड होंगे क्या वो सब का लेंथ इक्वल होगा क्या, बिल्कुल नहीं, जो थोड़ा सा कोना साइड में होगा उसका लेंथ कम होगा, जो सेंटर की तरफ बढ़ेगा उसका लेंथ ज़्यादा होगा, और अगर सेंटर की तरफ बढ़ेगा तो ये सब उससे बड़ा होगा, और जो एकदम सेंटर में होगा ये सबसे बड़ा होगा, फिर सेंटर से दूर जाएगा तो ये छोटा होते जाएगा, मतलब क्या है, सारा जो कॉर्ड है उन सब का लेंथ क्या है, अलग अलग होता है। तो वहाँ पूछ रहा है क्या सब सेम होता है क्या, तो नो, सब अलग होता है। बोला है किसी निश्चित बिंदु से केवल एक ही वृत्त खींचना संभव है, मतलब किसी एक निश्चित बिंदु से, ये रहा मेरा बिंदु, यहाँ से मैं एक सर्कल खींच सकता हूँ, नहीं, मैं तो कई सारे खींच सकता हूँ, तो ये भी हो गया नो। लास्ट में क्या पूछा, 2 सर्वसम वृत्तों का अर्धव्यास, सर्वसम मतलब होता है इक्वल, मतलब 2 इक्वल सर्कल है, मान लीजिए ये भी और ये भी दोनों सेम सर्कल है, तो अगर सर्कल सेम है, सर्कल अगर सेम है तो इसका हर एक पार्ट सेम होगा, डायामीटर भी सेम होगा, रेडियस भी सेम होगा, ठीक है। तो वहाँ पर पूछा क्या इसके रेडियस इक्वल है, तो यस रेडियस इक्वल है, इसलिए सत्य, ठीक है। तो इस पार्ट में इतना ही, अभी नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 लेने वाले हैं, ठीक है।
चलिए।